जो मेरे वालिद साहब, दादा और चचा का कत्ल केस था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में हमने उस जो केस का फैसला आया चैलेंज किया और हम यहाँ पर रूल 7 के तहत चीफ जस्टिस साहब को एक दरख्वास्त दी कि मुझे वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। यकीनन सुप्रीम कोर्ट तक की ऑब्जर्वेशन रही है कि मुझ समेत मेरी पूरी फैमिली को इस केस को परसू करने के हवाले से खतरात हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहूँगी कि ये बात तो ज़रूर सुनी है और उन तक पहुँची है कि खतरात हैं और उन्होंने रूल 7 की एप्लीकेशन अलाउ करके हमें ये इजाज़त दी है कि आपकी अपील यहाँ पर सुनी जाएगी। तो इंशाल्लाह अब हमारा केस जो है, अपील जो है वो यहाँ पर सुनी जाएगी, कराची में चलेगा। तो आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे दर्द का दरमान होगा, क्योंकि ये केस फ़कत मेरे घर तक महदूद नहीं, ये केस पूरी सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंध में हर दूसरा शख्स फ्यूडलिज्म का शिकार है। मैं तमाम तर मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने डे फर्स्ट से इस केस पर नज़र रखी है और मुझे सपोर्ट किया है। मैं इसी उम्मीद के साथ जो है ये बात करना चाहूँगी, बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए भी, और आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए, पूरी सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, कि मुझे मेरा हक मिल सके। यकीनन अगर इस केस में मुझे हक मिलता है, एक प्रेसिडेंट सेट होता है, तो जो सरदार वडेरे कातिल है, जुल्म करने से पहले 10 मरतबा सोचेंगे। मैं एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, आज ये एक गुड न्यूज़ थी जो कि मैं शेयर करना चाह रही थी पूरी सिंध और पाकिस्तान के लोगों के साथ, के हमारी जो रूल 7 की एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी गई है। 3 मर्डर केस जो डिस्ट्रिक्ट दादू मेहड़ में हुआ, मेरो बाप के वालिद, चाचा और दादा के हवाले से, जो तकरीबन 8 साल तक ट्रायल चलता रहा और डिफरेंट कोर्ट्स ने इन ट्रायल को इनिशिएट किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंटी टेररिज्म कोर्ट नौशरो फेरोज, उसके बाद ट्रांसफर हुआ सखर से फिर घोटकी और घोटकी से वापस फिर दादू, और दादू में ये तकरीबन 8 साल तक ये मर्डर ट्रायल चलता रहा। और 30 मार्च को आपने देखा कि इतना बड़ा हीनियस ऑफेंस था जिसमें 3 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 17 विटनेसेस एग्जामिन हुए, जिसमें 3 आई विटनेस थे, और ये वो वाहिद केस है जिसमें 2 लोग एब्सकॉन्डर थे। और उसमें आईजी साहब ने, सिंध के आईजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिटन में दिया कि डिस्ट्रिक्ट दादू और कंबर शहदाद कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस पोस्टिंग्स हैं वो मेरी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो इसलिए लिहाजा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद उन्हीं लोगों के ऊपर 5 मिलियन रिवॉर्ड मनी रखी गई, और इसी केस में उनको अरेस्ट करने के बाद एक एसपी साहब को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। इस मामले, इस केस के हीनियसनेस को देखते हुए उनको अवार्ड दिया गया कि आपने बहुत ही खतरनाक लोगों को अरेस्ट किया है। और उसके बाद आपने देखा कि 30 मार्च को वो केस अनाउंस हुआ और उसमें सारे लोगों को रिलीज और डिस्चार्ज किया गया, अक्यूट किया गया, और दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि बाइज्जत बरी किया गया। तो जिसकी अपील की वजह से आज कंप्लेनेंट पार्टी उमेर बाप यहाँ पर हम आए और हमने रूल 7 की एप्लीकेशन फाइल की, जो कि चीफ साहब ने अलाउ कर दी है कि ये अपील जो है वो आप प्रिंसिपल बेंच में फाइल कर सकते हैं और यहाँ आपको सुना जाएगा। जिस बंदे ने ये जजमेंट पढ़ी है, अगर तो सवाल 2 चीज़ों का उठता है कि केस पढ़ने के बाद जो है केस को डिसाइड किया जाता है, और एक केस पहले डिसाइडेड होता है और बाद में जजमेंट लिखी जाती है। तो आप जब जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जजमेंट जो है एविडेंस पढ़ने के बाद लिखी गई है या पहले डिसाइड किया गया है कि किसकी फेवर में लिखनी है। कि अगर कम्प्लीटली इसमें सुप्रीम कोर्ट की कितनी सारी जजमेंट्स पढ़ी हुई है कि एविडेंस को आप कंप्लीट पढ़ेंगे, उसको टोटोज में या पार्ट्स में नहीं पढ़ेंगे। पीस ऑफ मील का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है काफ़ी जजमेंट्स में कि आप पीस ऑफ मील की तरह विद एविडेंस को नहीं पढ़ा जाएगा। कि आप देखें कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो रेफर हुआ है, इवन कोर्ट उसको खुद डिस्कस करती है कि ये ड्यूरिंग एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया, हमने कोर्ट की असिस्टेंस के लिए दिया था।
तो उसके डॉक्यूमेंट की हेडिंग जो है वो लिखा हुआ है सरदारों के खिलाफ बगावत। जजमेंट का ये डॉक्यूमेंट हिस्सा है कि उसके ऊपर जो है वो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जो डिसीज मुख्तियार अहमद था, जो उम्मे रुबाब के वालिद साहब थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान वो इंटरव्यू दिया जिसमें वो साफ लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग ये है कि सरदारों के खिलाफ बगावत। अब आपको वो सरदारों के खिलाफ बगावत भी नजर नहीं आ रही, वो पूरा आर्टिकल नजर नहीं आ रहा,